उन्होंने अपनी जेब से एक नोट निकाला और उस पर पढ़ना जाकर जो सेक्रेटरी खारजा थे उन्होंने पहले तो ये ख़त दबा लिया था। वो ख़त जो है वज़ीर आज़म तक पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म ताकतवर इमरान खान को कहा था कि हम तहकीकात करवाएं। जी तो साइफ़र आया था, पाकिस्तान में साइफ़र आया। साइफ़र ज़िंदगी में मैंने देखा कि पहली दफ़ा उन्होंने कोई तकरीर जो है वो पढ़ के की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 2-3 बड़ी अहम बातें हैं आज की वीडियो में। आपने वीडियो लाजमी देखनी है, पूरी देखनी है। एक तो बात यह है कि जो तहकीकात की थी, सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई थी पीटीआई की तरफ से, उस पे क्या फ़ैसला आया है उस पे हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शंस जो हो रहे हैं, जिसका आज आखिरी दिन है कैंपेन का, उस हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह ये इलेक्शंस हो रहे हैं और किस तरह इदारे जो है वो एक पार्टी की मदद कर रहे हैं, उस पे हम बात करेंगे। और जो साइफ़र आया था जिसकी तहकीकात होना थी उसके हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं और कुछ खुफिया हाथ जो हैं वो इस हवाले से किस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हाँ जी, तो साइफ़र आया था, पाकिस्तान में साइफ़र आया। साइफ़र जो आया था वो वज़ारत ख़ारजा में आया था और वज़ारत ख़ारजा के जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे उन्होंने पहले तो ये ख़त दबा लिया था। बाद में एक ख़त के बारे में कोई चहमगोइयाँ हुईं और जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने उन तहकीकात के जो साइफ़र के बारे में बात की तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर और बातें शुरू हो गई। तो वो ख़त जो है वज़ीर आज़म तक पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म तक पहुंचाया गया तो वज़ीर आज़म तो हैरान रह गए। उन्होंने वो ख़त पढ़ा और अपनी जो अपने पास रख लिया। फ़िलहाल उस टाइम इन 2 बंदों को पता था या 3 बंदों को पता था कि एक साइफ़र आया है, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हटाने की धमकी दी गई है, उसमें पाकिस्तान के जो हुकूमत है उसको चेंज करने की बात की जा रही है। तब तो एक पाकिस्तान के मफादात के लिए उसको दबा दिया गया था। मकसद क्या था दबाने का? मकसद ये था कि जो ओआईसी का इजलास होना था, ओआईसी के इजलास के हवाले से उसको एक दफ़ा दबा दिया गया और ये कहा गया कि अगर हम बात करेंगे इस वक्त तो इजलास पे फ़र्क पड़ेगा, तो उस वक्त दबा दिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान के जो कुछ ताकतवर हलके हैं उन्होंने इमरान खान को कहा था कि हम तहकीकात करवाएंगे और तहकीकात के नतीजे में जो भी होगा उसको करार वाकई सज़ा मिलेगी और जो भी इसमें मुलव्विस हुआ उसको उसके हवाले से बात होगी। तो हुआ कुछ यूँ कि 25 तारीख तक इमरान खान ने वेट किया। 25 तक उन्होंने वेट किया और वेट करने के बाद जब उनको महसूस हुआ कि जो खुफिया हाथ हैं, जो न्यूट्रल्स हैं, वो उस पर तहकीकात नहीं करेंगे, वो उस पर बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने जो इस्लामाबाद का जलसा था 27 मार्च वाला, उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो खोल दी। उन्होंने कहा कि 27 जो ये एक साई और उन्होंने लहरा दिया, बाकायदा तौर पे लहरा दिया। फिर आपने देखा पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया, जो नून लीग का सोशल मीडिया विंग और हर तरह से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक खलबली मच गई कि एक ख़त जो है वो वज़ीर आज़म ने लहराया है और उसमें कोई ऐसी तहकीकात नहीं, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से जो ये जो क्या कहते हैं आया है, टेबल हुई है मूवमेंट, वो उस हवाले से ये
ऐसे ही हवा में एक ख़त लहराया गया है। लेकिन इमरान खान ने बारहा कहा, पहली बात तो इमरान खान ने उस ख़त में, उस तकरीर में ये कहा कि मैं पाकिस्तान के मफादात के लिए उन मिनट्स को वाज़े नहीं कर सकता, ना मैं इस ख़त को पब्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ ताकि पाकिस्तान के मफाद में बेहतर रहे कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जेब से एक नोट निकाला और उस पर पढ़ना शुरू कर दिया। और ज़िंदगी में मैंने देखा कि पहली दफ़ा उन्होंने कोई तकरीर जो है वो पढ़ के की थी। ज़ाहिरी बात है कंसर्न था, एक जो साइफ़र आया था उस बारे में कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं किसी और मुल्क के साथ ख़राब ना हो। लेकिन इमरान खान ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इमरान खान ने कहा था कि एक जो मुल्क है वो पाकिस्तान में ऑपरेशन रिजीम चेंज करना चाहता है। और जब इमरान खान साहब ने ये बात की कि एक मुल्क और उसमें हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक मिले हुए हैं, तो फिर तो सारी बात खुल के वाज़ेह हो गई कि अमेरिका है जो इमरान खान को हटाना चाहता है। और क्यों हटाना चाहता है भाई, यहाँ पे वो अड्डे नहीं दे रहा। पाकिस्तान में वो चाहता है, इमरान खान चाहता है कि यहाँ पे एक ख़ुद मुख्तार हुकूमत हो, पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हों, कोई बाहर से बैठ के ना दे, उनकी गैरत गवारा नहीं करती। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बैरूनी लोग करें या बैरूनी मुल्क करे या एक ताकतवर मुल्क करे और पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस करना चाहे। ये सारी चीज़ें पहले तो होती रही थीं, पहले तो ये सारी चीज़ें होती रही थीं। और एक फ़ोन कॉल पे अगर एक मुतालबा रखने की बात के लिए फ़ोन किया जाता था तो 10 मुतालबात जो है वो मानने के लिए तैयार बैठे होते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त हो रही थीं। और एक ख़ान जो है, इमरान ख़ान, वो उस पर डट गया था। उसने कहा था कि मैं अपनी कौम को उठाऊंगा, मैं अपनी कौम को का सर कभी नहीं झुकने दूंगा, ना मैं किसी से डरा हूं, ना मैं किसी के सामने झुका हूं, और अपनी कौम को भी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। ये उनका ईमान है, अल्लाह ताला पे उनका ईमान है कि वो अपनी कौम को जो है वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब उसमें, उस साइफ़र में पाकिस्तान के जो कुछ ताकतवर हलके, उनके हवाले से इमरान खान बात करते हैं। कुछ जो मीर जाफ़र हैं या मीर सादिक हैं वो बात करते हैं। जो मूवमेंट हुई थी 7 तारीख को या 8 तारीख को, उसमें इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो टेबल होती है 7 तारीख को, और 8 तारीख को जो है वो 7 तारीख को जो है वो आता है, साइफ़र आता है, और 8 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हो जाती है टेबल। अब उसके बाद जो हमारे डिसिडेंट हैं या हमारे कारकुन हैं वो डिसिडेंट्स हो जाते हैं, वो मुनहरिफ हो जाते हैं, और वो दूसरी साइड पे जाके बैठ जाते हैं, और फिर सिंध हाउस में उनको रखा जाता है। फिर वहाँ से तहकीक वो वहाँ से वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं, वहाँ से ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कि ये लोग जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे। फिर वो मुद्दा बयान करते हैं कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया, और सारी चीज़ें जो है उस वक्त हो रही थी। अब इमरान खान जो हैं वो अपनी आवाम को रिलीफ़ दे रहे थे। आपने तब भी देखा इमरान खान रिलीफ़ दे रहे थे, अब भी जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान वो अब अपनी आवाम को रिलीफ़ दें। अब होगा क्या या हुआ क्या, जो मुनहरिफ अरकान थे उनके वोट्स तो काउंट नहीं किए गए या उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन जो इत्तेहादी थे वो एक तरफ खड़े हो गए। जब एक तरफ खड़े हुए तो 9 तारीख को आपने देखा कि रात की तारीकी में रात 12 बजे तक ये सारी चीज़ें होती रहीं। इमरान खान जो है रात 12 बजे वो उठे और उठ के जो है वो चले गए। उसके हवाले, साइफ़र के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन भी दायर हुई। पटिशन में कहा गया कि जो साइफ़र आया था उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वो साइफ़र भेजा गया।
और सदर ममलिकत को भी वो साइफ़र भेजा गया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने भी वो साइफ़र देखा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त हो रही थी। और पटिशन फ़ाइल हुई तो, और ये पहले फ़ाइल हुई थी। उससे पहले आपने देखा कि एक पटिशन फ़ाइल होती है जब सादिक संजरानी साहब जो हैं वो बनते हैं चेयरमैन सेनेट, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो एक वोट से हार जाते हैं। अब उसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल की जाती है, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये फ़ैसला करती है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, पार्लियामेंट की कार्रवाई पार्लियामेंट के बाहर नहीं होनी चाहिए, कोई और इदारा उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। एक तो ये हो गया। ये मैं बात करने का मकसद आपको बाद में बताता हूँ कि वजह क्या है ये बात करने की। उसके बाद बात होती है एक और पटिशन फ़ाइल होती है जिसमें कहा जाता है कि, और वो पटिशन जो है पार्लियामेंट के हवाले से होती है, तो कहा जाता है रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो ख़ुद ही उसको मुस्तरद कर देते हैं कि ये तहकीकात जो हैं, ये चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट की हैं, पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन है, और पार्लियामेंट जो है वो उसमें अपना फ़ैसला दे सकती है, हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। ये 2 तारीख का मैं फ़ैसला बात कर रहा हूँ, और साइफ़र के हवाले से जो चीज़ें हुई थी वो 9 तारीख हुई थी। ये मैं 2 तारीख की बात करता हूँ। एक तो 3 तारीख को होनी थी ना वोटिंग, लेकिन वो रूलिंग आ गई, और रूलिंग जो है वो कासिम सूरी साहब ने दी थी। उसके बाद जो है वो आपने देखा कि 9 तारीख को दोबारा से वही सारी चीज़ें हुई, तो तहकीकात के हवाले से ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही थी। अब 2 तारीख को ये होता है, और 9 तारीख को जो है वो इमरान ख़ान जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग देते हैं, तो वहाँ पे 3 तारीख जो रूलिंग देते हैं वो उस पर सुप्रीम कोर्ट अज़कुर नोटिस ले लेता है, और फिर आपने देखा कि वो उस पर फ़ैसला देते हैं। 9 तारीख को आपने वोटिंग करवानी है, और वोटिंग, ये सारी चीज़ें जो है आप पूरे पाकिस्तान ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद जो है वो वोटिंग होती है, और वोटिंग के नतीजे में इमरान ख़ान जो हैं वो अपने घर चले जाते हैं। वो अपनी डायरी उठाते हैं, और डायरी उठा के वो अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद इमरान ख़ान जो हैं वो पूरी दुनिया में इंटरव्यूज़ देते हैं, पूरी दुनिया के मीडियाज़ को इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान में बातें शुरू हो जाती हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है इमरान ख़ान के साथ खड़ी हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने इमरान ख़ान को निकाला, इमरान ख़ान की सारी चीज़ें आपने देखी, इमरान ख़ान को किस तरह से इन्होंने हाथ पांव बांध दिए और वो घर चले गए। तो ये एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हुआ था। उसमें कुछ एक्स और वाई का ज़िक्र आता है। एक्स जो है वो बैठा है लाहौर में, और वाई बैठा है मुल्तान में, और उससे पहले जो है WX जो भी हैं, जेड जो है वो भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, और इदारे जो हैं इसमें सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इदारों पे इल्ज़ामात आयद होते हैं, इदारों पे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हो रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो इलेक्शंस होने वाले हैं, आज उसका आखिरी रोज़ है कंपेन का आज आखिरी रोज़ है। उसके बाद ना कोई कंपेन होगी, ना कोई जलसा होगा, ना कोई और कुछ होगा। सिर्फ़ तैयारियां होंगी, गाड़ियों का अरेंज होगा, जो वहाँ पे पोलिंग अमला है उसको ले जाने का काम होगा, और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो होंगी। अब सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि PTI जो है वो सर्वेज़ जो मैं कह रहा हूँ, उसमें मीडिया के सर्वेज़ आप देख लें, पाकिस्तानी मीडिया के, इंटरनेशनल मीडिया के, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के और एंकर्स के और बहुत सारे लोगों के और मुख्तलिफ़ इदारों के सर्वेज़ अगर आप देखें और सारों को कलेक्टिव आप अगर देखें तो तकरीबन 95% से 96% जो है PTI वो लीड कर रही है।
95% वोट जो है वो पीटीआई का है, और जो नून लीग के गढ़ हैं वहाँ पे भी पीटीआई जीत रही है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, लाहौर की 4 सीटों में से 3 सीटें जो हैं वो कंफर्म पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह, और एक सीट पे थोड़ा डाउट है। उसके अलावा साहिवाल वाली जो सीट है उस पे थोड़ा डाउट है। तो ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। उसमें इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है, इलेक्शन कमिश्नर जो है हफ़्ते में 3 बार लाहौर क्यों आता है, हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ से क्यों मिलता है, इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए, इस बारे में अज़कुर नोटिस लेना चाहिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम जो हैं एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कौन था जिसने जजेस को इकट्ठा किया, 35 मिनट की मुलाकात की उनसे और फिर वो वापस चले गए। वो कौन था जिसने एक हाथ में बॉल पकड़ी हुई थी और किसी को पैगाम भेजा था कि ट्विटर पे लगाओ लास्ट बॉल, वो कौन था? ये सारी चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए। इमरान खान जो हैं उनका नैरेटिव जो है वो इस वक्त बिक रहा है। इमरान खान जो हैं वो इस वक्त तहकीकात चाहते हैं और तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कोई भी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं आती। आपने मॉडल टाउन की रिपोर्ट देखी, आपने जो टीटी स्कैंडल है उसके हवाले से रिपोर्ट्स देखी, आपने जो नवाज़ शरीफ का केस था उस हवाले से वॉल्यूम 10 के हवाले से चीज़ें देखी। वो बड़ा अहम है, वॉल्यूम 10 जो है वो बड़ा अहम है, उसमें बहुत सी चीज़ें राज हैं, तो वो खुलनी चाहिए। अब ये तहकीकात जो हैं, अब ये ख़बरें आ रही हैं। और एक और चीज़, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो ये इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन को एक कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए ये इलेक्शन जीतने के हवाले से 20 रुपए जो है वो पेट्रोल जो है वो कम कर दिया गया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब देखें कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है, किस तरह ये जाती है और कौन इसमें तहकीकात करता है। ये सारी इदारों का काम है, तहकीकात करना तो इदारों का काम है। और इदारे जो हैं वो इस वक्त अगर हम बात करें तो एक तरफ खड़े हैं और पीटीआई और इमरान खान एक तरफ खड़े हैं और अवाम एक तरफ खड़ी है। तो देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होगी और इंशाअल्लाह अवाम सुरखरू होगी, पाकिस्तान सुरखरू होगा और इनको जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।